ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैलकुलेट करनी है वेव लेंथ और हमें यहाँ पर दो चीज़ें गिवन है, एनर्जी लेवल जो कि है N4 और N2। तो यहाँ पर जो हमें वेव लेंथ कैलकुलेट करनी है वो करनी है वेव लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन वेव नंबर। और जब भी आपको N2 और N4 गिवन हो तब हम वेव नंबर का दूसरे वाला फॉर्मूला लगाते हैं विच इज़ RH जो कि है रेडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। यहाँ पर हम Z स्क्वायर भी मल्टीप्लाई करते हैं जो कि जो भी एलिमेंट गिवन है उसका एटॉमिक नंबर हम यहाँ पुट करेंगे। बट यहाँ पर जो बात की गई है हाइड्रोजन की गई है और हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर लगा के तो हम कई बार ये चीज़ मेंशन नहीं करते, सीधा हम वेव नंबर का फॉर्मूला RH जो कि है 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन जो है n की वैल्यू 2 और 4 गिवन है। इससे हम पहले वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे, फिर हम वेव लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो V बार इज इक्वल टू 109677। ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है 109677 और ये जो वैल्यू है सेंटीमीटर इनवर्स में है। और यहाँ पर N1 क्या है, जो N1 देखो आपको 2 गिवन थे, एक तो 2 था और एक 4 था, दो n की वैल्यू गिवन थी, जिसमें जो छोटी वैल्यू हो जाएगी वो N1 हो जाएगी विच इज़ 2 का स्क्वायर N1 की वैल्यू में आ जाएगा और बड़ी वैल्यू जो 4 थी वो N2 की जगह पे आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करना है, तो V बार इज इक्वल टू 109677। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब हमें यहाँ पर लेना है LCM 109677 अपॉन 16 और यहाँ पर ऊपर हमारी वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 1। अब हम इसको अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा 109677। कुछ बुक्स में यहाँ पर 7 की जगह 8 भी लिखा होता है, जस्ट वो राउंड ऑफ किया गया था और कुछ नहीं। तो 3 अपॉन 16, अगर हम 109677 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 329031 अपॉन 16। तो अब ये जो है हमारा वेव नंबर आया है। इसको डिवाइड करने से बेटर है कि हम अपना एक स्टेप आसान कर लें, बिकॉज इसके जस्ट बाद आपको वेव लेंथ कैलकुलेट करने को बोला गया। वेव लेंथ है 1 अपॉन वेव नंबर, तो 1 अपॉन वेव नंबर यानी कि 1 अपॉन 329031 अपॉन 16। तो अब हम इसको जब नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 16 ऊपर आएगा और 329031 नीचे आएगा। उसको डिवाइड करने की जगह हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा जो एक स्टेप है वो आसान हो जाएगा। इसको डिवाइड करके हमारा जो आंसर आया है 486 इंटू 10 पावर -7 सेंटीमीटर। अब ये आंसर जो हमारा आया है सेंटीमीटर में आया, हम चाहें तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। रीज़न क्योंकि हम जब भी कोशिश करते हैं वेवलेंथ निकालें उसको मीटर में निकालें, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से डिवाइड करना बोले या फिर 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर ले, एक ही बात है। तो आंसर आ जाएगा 486 इंटू 10 पर -9 मीटर। या फिर आप इसको सिंपलर वर्ड्स के अंदर लिख सकते हो 486 10 की पावर -9 की जगह आप लिख सकते हो नैनोमीटर। तो जब भी आपको वेव नंबर कैलकुलेट करने को बोला जाए तो इसके दो ही फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए। जो आपको पहला फॉर्मूला पता होना चाहिए विच इज़ वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, और दूसरा है वेव नंबर रेडबर्ग कांस्टेंट का 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। तो सिचुएशन के हिसाब से हम फॉर्मूला लगाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर आपको N1 और N2 की वैल्यू थी गिवन, इसलिए हमने ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करा। थैंक यू।